नमस्ते साथियों, आज बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। और ये बुक्स स्टडी गाइड प्रकार के हैं। बुक्स की खासियत देखेंगे तो सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ साथ जो है 3000 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है। चक्षु का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टडी गाइड के साथ आप इनका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं, जिसमें स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अगर आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 निकालनी हो तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए स्टडी गाइड को अवश्य ही मंगवा लें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ऑनलाइन मंगाना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे आप मंगवा सकते हैं। चलिए साथियों, इस स्टडी गाइड की विशेषता के बारे में देखें तो भाग 1 जिसमें कि हिंदी है, हिंदी के विभिन्न चैप्टरों को इसमें समाहित किया गया है। फिर उसके बाद भाग 2 में है प्रारंभिक अंकगणित, जिसमें विभिन्न चैप्टरों को जो है चैप्टर वाइज यहाँ पर बताया गया है। फिर भाग 3 में है सामान्य विज्ञान और फिर भाग 4 में जो है सामाजिक अध्ययन के विभिन्न टॉपिक को दर्शाया गया है। फिर भाग 5 में है इंग्लिश के विभिन्न चैप्टर को दर्शाया गया है। और भाग 6 में है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, जिसमें तर्क से संबंधित विभिन्न चैप्टरों को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके बाद देखें, आगे बढ़ें तो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो कि 9/6/2023 द्वितीय पाली को आयोजित किया गया था, उनके प्रश्न दिए गए हैं। और ये कुल कितने प्रश्न हैं तो कुल 120 प्रश्न है। फिर उसका उत्तर दिया गया है और फिर उत्तर भी दिया गया है, तो ये व्याख्या सहित उत्तर दिया गया है कुल 120 प्रश्नों का। फिर उसके बाद और आगे बढ़ें तो फिर बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 और यह स्मृति पर आधारित है, जो कि परीक्षा प्रथम पाली 19/9/2022 को आयोजित किया गया था। तो इनके विभिन्न प्रश्नों को यहाँ पर दिया गया है, स्मृति पर आधारित है। और ये कुल 150 अर्थात 150 प्रश्न है और उनका उत्तर माला भी दिया गया है। और साथ में 150 प्रश्नों का जो है उत्तर व्याख्या सहित दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिर और आगे बढ़ें तो इन बुक्स की बात करें तो भाग 1 जिसमें कि हिंदी है, हिंदी के कुछ चैप्टर को यहाँ पर दर्शाया गया है। वर्ण विचार, जिसमें वर्ण है, वर्णमाला है और हिंदी वर्णमाला एक दृष्टि में। फिर अयोग्यवाह है, व्यंजन है। और फिर इससे संबंधित जो है परीक्षा उपयोगी में आने वाली महत्वपूर्ण प्रश्न को डाला गया है ऑब्जेक्टिव टाइप से, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ें तो फिर संज्ञा से अव्यय है, जिसमें कि लिंग, वचन, कारक, जिसमें कि संज्ञा है, लिंग है, वचन है, कारक है। और फिर इससे संबंधित जो है ये चैप्टर देखिए डिटेल से पढ़ाया गया है। और फिर इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ये देख सकते हैं। विभिन्न चैप्टरों को जो है डिटेल से बताया गया है। और फिर उसके बाद देख सकते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न को डाला गया है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न है। इन चैप्टरों से संबंधित प्रश्न को डाला गया है, कुछ प्रश्न को। तो फिर उसके बाद देखें तो वर्तनी सामान्य अशुद्धियाँ हैं, वर्तनी से संबंधित अशुद्धियाँ हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य दिया गया है। और इसके बाद देखें तो ये शुद्ध अशुद्ध जो है विभिन्न प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में, और ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न डाला गया है। इन चैप्टरों से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन को डाला गया है और ये व्याख्या सहित जो है उत्तर भी दिया गया है। फिर उसके बाद संधि है, संधि में आपको पता है स्वर संधि, फिर जो है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि होते हैं।
फिर उसके अंदरूनी भाग को दिया गया है, दर्शाया गया है, और फिर इससे संबंधित परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न को डाला गया है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप से हैं, देख सकते हैं। और फिर समास है, समास को पहले डिटेल से पढ़ाया गया है, समास के समस्त भेदों को दर्शाया गया है, डिटेल्स से जो है 100 उदाहरण पढ़ाया गया है। और उसके बाद देखें तो परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी डाला गया है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाया गया है। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो कि 9 जून 2023 को द्वितीय पाली में हुआ था, तो इन्हीं के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। और ये प्रश्न जो है साइंस सब्जेक्ट का है, विज्ञान विषय से हैं। फिर उसके बाद सामाजिक विज्ञान के भी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। तत्वों को जो वर्गीकृत किया गया है वो किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर जो है। और अगले प्रश्नों को देखें, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। घरेलू विद्युत परिपथ जो लगाया जाता है, उदासीन तार का रंग जो है नीला, ये काला होता है, काला, ब्लैक। उसके बाद देखें अगले प्रश्न को, अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में। अंगूर इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है। तो गोल्गी निकाय जो है स्थानिक रूप से, तो ये हो जाएगा ER से संबंधित है। ट्रिटियम निम्नलिखित में किसका समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि क्या है। तो उत्तम विधि हो जाएगा सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेसेशन। निम्नांकित कथनों में से कौन कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करते हैं। आवृत्ति का बेहतर वर्णन, तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या। 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है किस रूप में, तो ये हो जाएगा क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में। धासा रंध्र वाला पौधा है। तो धासा रंध्र वाला पौधा, तो ये हो जाएगा नेरियम यानी कि कनेर। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा। तो पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो ये हो जाएगा 78 यानी कि 78.08 हो जाएगा यहाँ पर 78। लेंस की शक्ति की SI मात्रा क्या होता है, तो ये होता है डायोप्टर। D से सूचित किया जाता है। बैक्टीरिया काई अर्थात मॉस और कवक में क्या आम है। बैक्टीरिया, मॉस और कवक में आम जो है क्या है, तो ये आम बात जो है इन सबों में हो जाएगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति। फिर उसके बाद किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, तो आवेश का मान हो जाएगा 120 कूलम। सिरका किसका विलयन है, तो सिरका जो है किसका विलयन है, तो पानी में 5 से 8% एसिटिक एसिड का जो है विलयन है। जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है, तो जनसंख्या के मामले में भारत की स्थिति जो है चीन के बाद दूसरा है, और ये 2011 की जनगणना अनुसार से दर्शाया गया है। और क्षेत्रफल में 7वां। कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है, तो कल्पक्कम जो है प्रसिद्ध है नाभिकीय ऊर्जा के लिए।
2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी। कितनी चाल हो जाएगी? तो हो जाएगा 28 मीटर पर सेकंड। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का जो है भौतिक आधार हो जाएगा जीवदर्द। निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पर्यावरण स्नेही माना जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG को। कैपिटल G का मान पूछा जा रहा है, क्या है? तो बड़ी जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। तो प्रति kg स्क्वायर जो है विकल्प में यहाँ पर हो जाता इस प्रकार से D। अब समान अध्ययन के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क है, मैनहट्टन द्वीप पर। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? विधि की आत्मा, कानून की आत्मा जो है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प B हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? भारत में वाणिज्यिक फसल जो है ये सरसों, तंबाकू और जूट, ये सभी हो जाएगा सरसों, तंबाकू और जूट। अगले प्रश्न को देखें। मापनी में हर व्यक्त करता है। तो मापनी में जो है हर व्यक्त करता है किस रूप से? तो ये हो जाएगा धरातल की दूरी। गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 ईस्वी में दिया गया था। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो खनिज तेल का जो है विशाल भंडार असम राज्य में है। हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए में राज्यों में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? हाजिरा, विजयपुर, जगदीशपुर। तो ये जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात से गुजरता है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। अगले प्रश्नों को देखें। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? ला नीना और एल नीनो ये दो प्रमुख धाराएं जो है प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास जिले में हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा 1993 में दिया गया था। मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? जैसे आपको पता है कि जनगणना जो है 10 वर्ष में किया जाता है भारत में, लेकिन मतदाता सूची का जो है निरीक्षण 5 वर्षों में जो है किया जाता है, 5-5 वर्षों में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो वस्त्र उद्योग से जो है प्रारंभ हुई थी। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो विविधताओं के बीच जो है सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चीनी मिल सर्वाधिक जो है कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया जो है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर। आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? तो जनगणना के बारे में पता है कि ये जो है 10 वर्षों पर होती है। अगले प्रश्नों को देखें। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी जो है ये 0.1 ये 10.68 हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? पहला विश्व युद्ध 1914 से 18,
4 वर्षों तक। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 6 वर्षों तक लड़ा गया था। दूसरा पहला विश्व युद्ध 4 वर्ष। इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज हैं? मोटे अनाज में जो है बाजरा, रागी, ज्वार, ये सभी के सभी मोटे अनाज हैं। रागी, बाजरा, ज्वार। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है? यूएनओ का जो है कौन सा अंग जो है पैलेस दी हेग नीदरलैंड पैलेस से जो है कार्य करता है? तो द हेग में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। तो यूएनओ का जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है।